गांव का डर किसी समय की बात है। एक निर्जन गांव था जहां हर कोई शांति और सुकून से जीता था। लेकिन गांव वालों के दिलों में एक गहरा डर था। एक पुरानी काली हवेली जो गांव के बाहर स्थित थी ने लोगों को भयभीत कर रखा था। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग कहते थे कि उन्होंने वहां एक महिला की आत्मा देखी है जो हमेशा रोती रहती थी। गांव वाले उस हवेली के आसपास जाने से कतराते थे, लेकिन एक युवा लड़का समीर, जिसके मन में साहस और जिज्ञासा भरी हुई थी, ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। भाग 2, हवेली की ओर। एक ठंडी रात में समीर ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं हवेली के अंदर जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? सभी दोस्तों ने मुंह चिराते हुए कहा कि वे नहीं जाएंगे, लेकिन समीर ने अकेले ही हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और समीर ने भीतर कदम रखा। अंदर गहराई से सन्नाटा था। हवेली की दीवारें पुरानी और धूल से भरी हुई थीं, और फर्नीचर बेतरतीब था। भाग 3, अजीब घटना। जैसे ही समीर अंदर जा रहा था, अचानक से हर जगह से अजीब आवाजें आने लगीं। वो चौंका और एक पल के लिए रुका, लेकिन उसके साहस ने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। वो धीरे धीरे एक कमरे में गया, जहां उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक महिला थी, जिसके चेहरे पर एक गहरा दुख था। तभी उसने अचानक महिला की आवाज सुनी, मुझे यहाँ से मुक्त करो। समीर की धड़कन तेज हो गई। उसने आवाज की ओर देखा। रहस्य की खोज। समीर ने महसूस किया कि यह महिला की आत्मा हो सकती है। उसने उसके प्रति सहानुभूति महसूस की और समझा कि उसे मदद की जरूरत है। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो हवेली के विभिन्न कमरों में गया और वहां पुरानी किताबें और कागजों की खोज करने लगा। एक कमरे में वो एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि उस महिला का नाम महिमा था और वो अपने प्रेमी से धोखा खाकर आत्महत्या कर चुकी थी। उसकी आत्मा अब उस हवेली में बसी हुई थी, क्योंकि वो अपने प्रेम की तलाश कर रही थी। भाग 5, प्रेम की कहानी। समीर ने महसूस किया कि महिमा की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। उसने सोचा कि अगर वो उसकी प्रेम कहानी को किसी को बताता है या उसके प्रेमी की तलाश करता है, तो शायद उसकी आत्मा को राहत मिलेगी। वो अपनी खोज में वापस गांव गया और उसने गांव वालों से महिमा के प्रेमी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लोगों ने बताया कि महिमा का प्रेमी एक अमीर युवक था जो शहर चला गया था, और उसकी मौत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। भाग 6, नई सुबह। समीर ने एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर महिमा की कहानी का सम्मान करें और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हमें उसके प्रेम को भूलना नहीं चाहिए। गांव वाले इस विचार से सहमत हुए। उन्होंने महिमा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह एक बहुत सुंदर समारोह था, जहां सबने मिलकर महिमा की याद में प्रार्थना की। भाग 7, अंत की ओर। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, हवेली की हवा में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। समीर ने महसूस किया कि हवेली की सन्नाटा बाहर निकल गया है और महिमा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उस रात समीर ने अपने दोस्तों को हवेली के पास बुलाया। उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। यह एक जगह बन गई थी जहां प्रेम और साहस की कहानी जिंदा थी। समीर ने गांव वालों से कहा, यहाँ अब डराने वाली कोई बात नहीं है। महिमा की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अंत में समीर और गांव वालों ने मिलकर हवेली को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रेम और साहस की इस कहानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। हवेली अब एक स्थायी प्रतीक बन गई थी, जिसमें न केवल डर था, बल्कि एक सुंदर प्रेम कहानी की गूंज भी थी। समीर की हिम्मत और प्रेम ने न केवल महिमा की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव को भी एक नई दिशा दी। अब वे लोग एक नई परंपरा की शुरुआत करेंगे, जहां हर साल वे महिमा को याद करेंगे और प्रेम को मनाएंगे। समाप्त।